चलिए आज चलते हैं इतिहास के पन्नों पर। 6 अप्रैल 1930 में क्या कुछ खास हुआ था इस दिन क्या खास हुआ था, आप क्या बताएंगे मुझे चैट विंडो में। इस दिन खास हुआ था आपका सॉल्ट मार्च। याद आया आपको, जब गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू करी थी और दांडी पे पहुंचते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा कानून वायलेट कर दिया था और वो कानून था आपका सॉल्ट लॉ। तो जैसे ही सॉल्ट लॉ वायलेट होता है क्या लॉन्च हो जाता है, इट वाज द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी। अब आपकी एनसीईआरटी में इसको अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कौन कौन से सेक्शन हैं जिन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट करा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिच और पुअर पेजेंट्स ने किस तरीके से इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दी, और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास उनका क्या योगदान रहा। तो शुरू करते हैं रिच पेजेंट्स और पुअर पेजेंट्स से। कौन थे ये रिच पेजेंट्स? ये थे आपके पतिदर्स एंड जाट्स ऑफ गुजरात एंड यूपी। अब उन्होंने क्यों किया था पार्टिसिपेट, उनकी डिमांड्स क्या थी? तो इनकी जो डिमांड्स थी वो थी रिडक्शन इन रेवेन्यू एंड हाई प्राइजेस फॉर देयर प्रोड्यूस। इनका प्रोड्यूस क्या था? जूट और कॉटन। अब जब हम कहते हैं कि रेवेन्यू, अरे ज़मींदार और ये लैंडलॉर्ड्स, इनका रेवेन्यू से क्या लेना देना। ये जो ज़मींदार थे ये एक्चुअली में बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स थे। क्या ये प्रोड्यूस करते थे? ये जूट की खेती करते थे और ये जो जूट होता था ये एक्सपोर्ट हो जाता था। तो बेसिकली ये लोग कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करा करते थे और जब ये एक्सपोर्ट होता था तो इनको इसके अच्छे दाम नहीं मिलते थे। तो इनको चाहिए था कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो ये रेवेन्यूज़ हैं इनको कम कर दिया जाए और इनको इनके प्रोडक्ट्स की हाई प्राइजेज़ मिले, इंडिया में भी और यूरोप में भी जहाँ इसको एक्सपोर्ट करते थे। और तीसरा है कि इनको बहुत बड़ा सपोर्ट दिया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। इट वाज अ गिव एंड टेक। कांग्रेस ने रिच लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करा और रिच लैंडलॉर्ड ने कांग्रेस को सपोर्ट करा। ये इनका एक रिलेशन रहा अंत तक। पुअर पेजेंट्स कौन थे? पुअर पेजेंट्स बेसिकली आपके कौन थे? टेनेंट्स थे। टेनेंट्स का मतलब क्या हुआ? टेनेंट्स तो किराएदार होते हैं। तो इन्होंने क्या किराए पे ले रखा था? इन्होंने ले रखी थी ज़मीनें किराए पे। किससे ले रखी थी? अगेन लैंडलॉर्ड से। तो ये जब अपना किराया देते थे तो इनके रेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये चाहते थे कि जो रेंट्स हैं उनमें कमी हो जाए और इन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी लॉन्च करा था एंड दैट वाज कॉल्ड एज नो रेंट कैंपेन। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरा ये था कि ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के जो टैक्सेशन है वो कम हो जाएं। क्या आपने लगान मूवी देखी है? लगान जो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हो गई थी। आशुतोष गोवारिकर ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था इनके रिलेशंस को। तो ज़रूर देखिएगा, हालांकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप मेरी वीडियो ही देख लो, बहुत जानकारी मिल जाएंगी। जो आपके ये पुअर पेजेंट्स हैं इनको सपोर्ट कांग्रेस ने ना देके किसने इनको सपोर्ट दिया? इनको सपोर्ट मिला सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जैसे जिसमें से आपके जवाहरलाल नेहरू आ गए थे, आपके सुभाष चंद्र बोस थे। ये बहुत कुछ नामी गिरामी नेता थे। क्या इसका आउटकम रहा? तो आउटकम यही था कि इससे एक डिवीज़न हो गया था किसके बीच में? पेजेंट्स में। कम्युनिटी एक ही है, दोनों ही खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत अमीर है, कुछ बहुत गरीब है। तो ये एज ए यूनाइटेड यूनिट सीडीएम में नहीं इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। ये दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट करा था, जिससे गांधी जी बड़े परेशान हो गए थे। बताएंगे वो क्यों परेशानी थी उनको। दूसरा था कि कांग्रेस रिमेन डिस्टेंस फ्रॉम पुअर पेजेंट्स ड्यू टू द रिच पेजेंट्स। पेजेंट्स बहुत हो रहा है। तो कांग्रेस जो थी उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। और तीसरा था फाइनली, तो ये इनके आउटकम्स हो गए हैं। फिर आता है दूसरा आपका पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल क्लास एंड द वर्किंग क्लास। अगेन इसमें भी एक जो था, दोनों ही प्रोडक्शन, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, दोनों ही मतलब वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन ये एक यूनाइटेड यूनिट की तरह इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। जो बिजनेस क्लास थी वो कौन थे? कुछ दो नाम आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। वो था आपका एक पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी और एक थे जीडी बिरला। ये आज तक भी इनकी कंपनीज रन कर रही हैं। और एक दो इंस्टीट्यूशन से वो थे आपके फिक्की और आईआईसीसी। सीआईआई भी आप बोलेंगे तो चलेगा। इसका फुल फॉर्म आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ज़रूर उसके पन्ने खोलिएगा और देखिएगा, साथ साथ लगान भी देखिएगा और मेरी वीडियो भी। इनकी क्या डिमांड्स थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि इनकी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज़ चाहते थे कि जब इनका माल बाहर लेके जाया जाता है तो कस्टम ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उससे इनके जो दाम होते हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस होते हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये कम्पीट नहीं कर पाते थे यूरोप में।
तीसरी इनकी डिमांड थी कि रिलेशन बिटवीन स्टर्लिंग एंड इंडियन रुपी शुड बी बैलेंस्ड। स्टर्लिंग इंग्लैंड की करेंसी का डिनोमिनेशन है और इंडियन रुपी इंडिया का है, तो क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस नहीं थे तो स्टर्लिंग और इंडियन रुपी की वैल्यू जो थी वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड थी। अब जब ये अपनी डिमांड कर रहे थे तो उसमें जो स्वराज का मतलब था वो बिल्कुल अलग डिवाइड हो गया था। गांधी जी ने जब स्वराज बोला था तो क्या था उसका मतलब? गांधी जी का मतलब था कि भाई सेल्फ रूल चाहिए हमको। लेकिन जिस जिस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ता जा रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सब ने अपनी अपनी तरीके से स्वराज को इंटरप्रेट किया था, जो कि आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी देखा था। तो गांधी जी बड़े परेशान थे इससे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मतलब यही था कि भाई रिस्ट्रिक्शन सारे रिमूव हो जाएंगे तो स्वराज मिल जाएगा। पेजेंट्स को लग रहा था कि भाई हमारे जो रेंट कैंपेन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें स्वराज मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। और उसके बाद जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये कहाँ होती हैं? ये होती हैं लंदन में। और ये क्यों होती हैं? ये इरविन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जिसमें कि सारी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें अम्बेडकर जी गए थे, जिसमें प्रिंसली रूलर्स गए थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना गया था, जिसमें गांधी जी भी गए थे, कांग्रेस के लीडर्स गए थे। गांधी जी तो बेसिकली आपके कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे? वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। फर्स्ट और थर्ड उन्होंने बाइकआउट कर दी थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने बाइकआउट मूवमेंट चलाया था अपना। एनीवेज, तो ये जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो क्योंकि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का भी कोई नतीजा नहीं निकलता है और गांधी जी अचानक से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, तो उसके चलते जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी वो धीरे धीरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कट जाती है। अब हम करते हैं वर्किंग क्लास का, कि वर्किंग क्लास ने किस तरीके से पार्टिसिपेट करा था। तो वर्किंग क्लास ने नहीं के बराबर पार्टिसिपेट करा था, लेकिन फिर भी जो कुछ इक्के दुक्के वर्कर्स थे वो आपके देखे गए हैं नागपुर रीजन में और छोटा नागपुर रीजन में। छोटा नागपुर रीजन में बड़े फेमस तरीके से इन्होंने गांधी कैप को यूज़ किया था। उसके बाद ये फेमस हो गई महाराष्ट्र में। आप देखोगे आज तक भी गांधी कैप मराठी कल्चर में देखी जाती है। छोटा नागपुर में कौन से रीजन में? इट वाज द टिन माइन वर्कर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। इनकी क्या डिमांड थी? इनकी भी वही डिमांड थी कि भाई बेटर वर्किंग कंडीशन मिल जाए और हाई वेजेस मिल जाएं, और अगर ऐसा होता है तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो इन्होंने भी धीरे धीरे क्या कर लिया था, अपना सपोर्ट हटा दिया था। और कांग्रेस ने कभी वर्कर्स को सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से पेजेंट्स को नहीं करा था, और तो वर्किंग क्लास ने कहाँ सपोर्ट मिला? जिस तरीके से पेजेंट्स को सोशलिस्ट पार्टीज ने सपोर्ट करा, वर्कर्स को भी उन्होंने ही करा, क्योंकि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ही यही है कि वर्कर और पेजेंट्स यूनाइटेड विल लीड द नेशनल मूवमेंट। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या आउटकम रहे? सीधा सा आउटकम था कि लेस पार्टिसिपेशन। हालांकि व्हेन यू कंपेयर विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन डिड इंक्रीज, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थी वो बहुत कम थी। और धीरे धीरे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टिसिपेशन बहुत ही कम हो जाता है। दूसरा था कि गैप बिटवीन द कांग्रेस एंड द वर्कर इंक्रीज्ड, फर्दर इट इंक्रीज्ड। तो यूनाइटेड नहीं थे ये लोग, एंड ग्रेजुअली इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस्ट मोमेंटम? तो ये सब इसके कुछ कारण है, और मेन कारण था आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके तुरंत आने के बाद ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस चैप्टर से आपके 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, 5 मार्कर के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। तो आप इस वीडियो के साथ क्या लेके जा रहे हैं? आप लेके जा रहे हैं योर टेकअवेज आर डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास एंड इंडस्ट्रियल क्लास इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें आप उनकी डिमांड लिख सकते हो, आप उनके नेम्स लिख सकते हो, आप उनका पार्टिसिपेशन लिख सकते हो, किस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड रिगार्डिंग देयर पार्टिसिपेशन। दूसरा है आपका एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास। ये थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन हो जाता है, आपको पता होना चाहिए पहले कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्यों किया, वर्कर्स ने क्यों किया, और फिर इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट था। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका व्हाई डिड द पुअर पेजेंट्स एंड द वीक वर्कर्स विदड्रॉ देयर सपोर्ट फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिल्कुल अभी अभी आपको ये समझाया गया कि क्यों इन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर दिया था, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सो बेसिकली कंटेंट वुड रिमेन सेम, यू हैव टू यूज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड। नीड ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है।
ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हाईलाइट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग कंसर्न। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको आंसर कर देते हैं आपका श्योर शॉट 3 मार्कर सक्सेसफुल है, अनलाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।